तो वहीं महाकुंभ में देर रात मची भगदड़ में कुछ श्रद्धालु घायल हो गए। फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है। संगम नगरी में भगदड़ कैसे मची और अब क्या हालात हैं, अब ये भी आपको दिखाते हैं। स्नान के बाद संगम क्षेत्र में न रुके। धक्का धुक्का हुआ और आदमी लोग गिर गए। 2 औरत बेहोश हो गई। एक औरत को तो मैं पकड़ के अपने हाथ लेके आया। बहुत सारे 2 बस लेके आए हैं और हम एक ग्रुप करके आए थे 9 लोग। महाकुंभ में मौनी अमावस्या की स्नान को लेकर बड़ी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई। हादसा रात करीब 1 से 2 बजे के बीच हुआ। दरअसल संगम पर मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर एकाएक श्रद्धालु की संख्या बढ़ने लगी। लोग मुख्य संगम पर ही स्नान करने की लालसा में आगे जा रहे थे। तभी अखाड़ा मार्ग पर भीड़ का दबाव बढ़ गया। इसी दौरान बैरिकेडिंग पार करते वक्त कुछ श्रद्धालुओं को चोट लगी। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए। श्रद्धालु देर रात से ही संगम नोज की तरफ जाने लगे थे। प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम भी किए थे, मगर करीब 8 से 10 करोड़ लोगों के आने से दबाव बढ़ता चला गया। इसी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रशासन फौरन एक्शन में आया और मौके पर राहत बचाव का काम शुरू किया गया। एक के बाद एक 50 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को कुंभ क्षेत्र के सेक्टर 2 में बने अस्पताल में भर्ती कराया। मौनी अमावस्या पर संगम नगरी में मंगलवार से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने लगा था। अमृत स्नान के लिए देश के कोने कोने से महाकुंभ पहुंचे। देर रात से ही लोग संगम नोज पर स्नान करने जाने लगे थे ताकि पहले स्नान कर सके। इसी वजह से भीड़ बढ़ती चली गई, जिससे हालात बिगड़ गए। बांध करके औरत और आदमी जा रहे थे, उसके बीच में धक्का धुक्का हुआ और आदमी लोग गिर गए। 2 औरत बेहोश हो गई। एक औरत को तो मैं पकड़ के अपने हाथ लेके आया। अच्छा, तो क्या लेके आया, फिर वो उसका पब्लिक, उसके बच्चे बाप लेके गया उसको। यहाँ पर योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने व्यवस्था बहुत अच्छी की है। महाकुंभ में व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्था को चलाने वाला जो मार्गदर्शक है या पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है कि इतने सारे पुल बनाए गए हैं और उसको एक पुल से आदमी को आवागमन कर रहे हैं और बाकी पुल को बंद कर रखे हैं, जिसके वजह से पब्लिक को ज़्यादा दिक्कत हो रही है और भगदड़ की समस्या इसी कारण से हो रही है। भीड़ में हम फंस गए, लोग धक्का मारने लगे, हम नीचे गिर गए, बहुत लोग नीचे गिर गए, बहुत सारा भीड़ कंट्रोल नहीं हुआ। ऐसा हम एक बन एक ऐसा गिरते रही। घटना की जानकारी मिलते ही सीएम योगी एक्शन में आए। सुबह 4 बजे से उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक शुरू की और पल पल का अपडेट लेते रहे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम योगी से फोन पर बात कर हालातों का जायजा लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। घटना के बाद प्रयागराज में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों ने युद्ध स्तर पर काम किया। श्रद्धालुओं को भी संभाला गया और क्राउड डायवर्जन समेत तमाम एहतियात कदम उठाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सभी श्रद्धालुओं से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दें,
कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी पापों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे। भीड़ ज्यादा होने की वजह से ही हादसा हुआ, मगर तेजी से हालात संभाल लिए गए। टीम न्यूज़ स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।